वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जी ये बताएंगे धमतरी के विकास के मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? धमतरी का विकास तो शून्य है। नमस्कार, मैं हूं डोमन साहू। आप देख रहे हैं टीवी 24। 23 का महासंग्राम में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं धमतरी विधानसभा का हाल। क्या कहते हैं सत्ता पक्ष, विपक्ष के नेता और आम जनता। छत्तीसगढ़ की जीवनदायी कहीं धमतरी विधानसभा के हृदय स्थल गांधी मैदान में, जहां चुनाव गतिविधि पर चर्चा होती रहती है, तो आइए जानते हैं धमतरी का हाल। जी बताएंगे इन 4 सालों में, 4.5 सालों में धमतरी का कितना विकास हुआ है? देखिए, प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी धमतरी में अभी आए तो उन्होंने रोड की सौगात दी है। मैं समझता हूं कि पहले ऐसे सीएम होंगे जो धमतरी में सबसे ज़्यादा आकर धमतरी की गतिविधियों में उनका पूरा ध्यान है, और अभी जो रोड सड़क इनके जो मांगे थी वो मांग को भी उन्होंने पूरा करके गए। धमतरी के विकास को आप कैसा देखते हैं? धमतरी के विकास अभी हम देख रहे हैं 4.5 साल में बहुत चरमरा गए हैं। अभी देखो हर सड़क, ये कोलियारी मार्ग है, दोनर है, इधर इतना जर्जर हो गया है, पैदल चलने का स्थिति नहीं है। 4.5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या किया है धमतरी के लिए? कुछ नहीं किया है। वो आकर भेंट मुलाकात में आते हैं और अपने आदमी को पहले से चर्चा करके उनको बोले सिखा रहते हैं और उसको बोलवाते हैं कि ये कहना वो कहना करके। और धमतरी हित के लिए ऐसे आज तक माननीय भूपेश बघेल ने धमतरी के लिए अभी तक सोचे नहीं है। तो और क्या सोच उपेक्षा रखे हैं धमतरी विधानसभा से? ऐसे मेरे को लग रहा है कि धमतरी विधानसभा में इस बार कांग्रेस किसी भी शर्त में नहीं आएंगे। धमतरी में किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करना जाएंगे? जैसे कि हम देखत रहथन, अगर एक हमार क्षेत्र है जहाँ हम रहथन, वहाँ सबसे मूलभूत सुविधा के जरूरत पड़ते। ओकर लिए सबसे पहले अगर देखे जाए तो हम घर से निकलथन तो सड़क, फिर सड़क पार करके हम जाथन स्कूल, स्कूल के बाद हमला जरूरत पड़ते मेडिकल, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब के जरूरत पड़ते। लेकिन जैसे कि हम देखा था हम धमतरी में ये पिछले 5 साल के बात नहीं है, जब से छत्तीसगढ़ बने हैं तब से धमतरी में इसे कोई मुख्य चीज आ ही नहीं है जिला हम गर्व के साथ बोल सकन कि धमतरी के अंतर्गत कोई बड़े सौगात दे है। आइए जानते हैं धमतरी का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? धमतरी प्रत्याशी ऐसा हो जो खाली उसका लक्ष्य हो विकास, चाहे वो मूलभूत सुविधा हो या धमतरी से जुड़ी ज्वलंत समस्याएं हो, पुरानी मांगे हो। अब तक हमने देखा है कि जो भी विधायक बन रहे हैं वो अपनी ओर से जितना प्रयास है वो करके अपना इतिश्री कर ले रहे हैं, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो पुरानी मांगे हैं उसको लेकर अभी तक कोई भी प्रयास नहीं हो पाया है। मेरे नज़र में तो यही है कि जो भी प्रत्याशी हो उसका एक ही टारगेट रहना चाहिए, धमतरी का विकास, और मूलभूत समस्या से धमतरी विधानसभा का कोई भी नागरिक ना छूटे। तो इस बार धमतरी विधानसभा में चुनावी काफी दिलचस्प होने का आसार नजर आ रहा है। वही एक मुद्दा विकास का है। हार जीत का फैसला किसके सर पे ताज रहेगा, कांग्रेस का या फिर भाजपा पर, ये तो वक्त ही बताएगा। धमतरी विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ कई ऐसे नेता हुए जिनकी प्रदेश की राजनीति में अच्छी पकड़ रही है। एक तरफ जनसंघ की स्थापना के लिए 52 करोड़ के कार्य हुए थे, जिसमें राज्य के मत भी थे, केंद्र के भी मत थे। लेकिन अभी जो कुछ कार्य हुए हैं वो केवल 15 वित्त के मत से ही कार्य हुए हैं नगर निगम में। उसके अलावा राज्य सरकार के पैसे से कोई बहुत बड़े कार्य यहाँ पर दिखाई नहीं देते। आप लगातार जो देख रहे हैं ऑडिटोरियम है या और ऐसे बहुत से काम है जो भूमि पूजन करके भाजपा के शासन के कार्यकाल में वो शुरू हुए थे, अभी तक उनको पूरे करने के लिए अभी तक पैसे निगम को नहीं मिले हैं, वो पूरा नहीं कर पाई है। नए कार्य तो बहुत दूर की बात है। तो गिनाया ना भाई विकास हुआ है, तो बता दे क्या क्या विकास हुआ है। आने वाले चुनाव का परिणाम तो जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता को विकास चाहिए और जो धमतरी में अभी तक हुआ नहीं है। इन 4.5 साल में धमतरी का कितना विकास हुआ है
और आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या क्या मांग रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए धमतरी में? नगरीय क्षेत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो नगरीय क्षेत्र में निसंदेह मुख्यमंत्री ने जितने लंबे लंबे बजट भेजे हैं, जैसे अभी श्यामलाल जी बात कर रहे थे, बठेना वार्ड के पार्षद हैं, तो उनके वार्ड में ही अनेकों काम चल रहे हैं और प्रस्तावित है, जिसमें करोड़ रुपए तक का भी काम हो तो महापौर ने उनको मेरे सामने घोषणा की है कि वो सैंक्शन करवाएंगे। तो 40 वार्डों की अगर बात करें तो चारों तरफ काम चल रहे हैं, नाली के, सड़क के, जैसे जैसे भी समस्या आ रही है, सब तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक मोर्चे पे थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है, वो है सरोवर हमारी धरोहर। ये सिर्फ नारा लगता है, लेकिन बहुत सारे तालाब जो हैं, पिछले जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उनकी एक ठेकेदार पे मेहरबानी थी कि फ्री में तुम मुझे मिट्टी दो, मैं तालाब का गहरीकरण कर देता हूँ। उस चक्कर में हुआ ये है कि सारे तालाब तकरीबन 100 फीट बन गए हैं। वो सारे तालाब अगर जिंदा नहीं होंगे तो धरती का जो भूजल स्तर है वो नहीं गिरेगा, और वो आज की बड़ी समस्या है। और अभी विधायक का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? विधायक का कार्य क्या है, अभी तो सपोर्ट में है नहीं। पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी 15 साल तक, इसमें भी मतलब धमतरी के लिए देखा जाए तो न 15 सालों में कुछ नहीं, 70 सालों में कुछ नहीं हो पाया। आप बताएंगे कि धमतरी में कैसा विधायक होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी शहर का हुआ है पूरे प्रदेश में तो हमारे धमतरी का हुआ है, और बिना भेदभाव के हम सबको एक मंच में खड़े होकर विकास के कार्य कराने चाहिए। हमने महापौर से भी आग्रह किया है। हमें पता है कि सबसे अंतिम स्थान में नगर निगम अगर प्रदेश में कहीं है तो हमारे धमतरी का है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। विकास के क्षेत्र में बिल्कुल, इससे पूर्व में भी हमारी सरकार थी, लगभग डॉक्टर रमन सिंह जी ने 250 करोड़ की सौगात दी थी, मतलब प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपए, प्रति माह देखेंगे तो 5 करोड़ रुपए। क्या 5 करोड़ रुपए अभी तक प्रदेश ने स्वीकृत किए? हमारे नगरीय निकाय के मंत्री कौन है? शिव डहरिया जी। क्या धमतरी से क्या दुश्मनी है उनको? वो क्यों नहीं आते धमतरी? और हमारे जनप्रतिनिधि जब मिलने के लिए जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। तो हम हमारे महापौर जी से भी आग्रह करते हैं, अगर कुछ ऐसी बात है तो 40 पार्षद एक होकर धमतरी के विकास के बारे में सोचे हम। और जितने एक भी मेरे को बताए ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम पूरे प्रदेश में कहीं हुआ है क्या? नगर निगम में महापौर जी बता दे जो एक माइलस्टोन वाला काम हो जो उनके द्वारा पूरा किया गया। अरे सड़क बनाना तो दूर की बात, रिपेयरिंग तक कराने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। आज ही देखोगे आप, हर वर्ग के लोग आंदोलन में बैठे हैं, स्वच्छता दीदी लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा है। किसी हर वर्ग को छलने का काम अगर किसी ने किया है तो धमतरी नगर निगम ने किया है। देखिए, धमतरी का विकास बताने के पहले हमको प्रमुख जो भूपेश सरकार ने जनहित में काम किया उसकी चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्जा माफी, उसके बाद किसानों का जो समर्थन मूल्य है 2500 रुपया, जो अब आजकल 2650 को लगभग हो गया है। तो ये 15 साल का जो इनका जो इतिहास रहा है, वो 15 साल से जो लगातार किसानों को मूर्ख बनाते आ रहे थे, और भूपेश सरकार ने आते ही 1 घंटा में इस काम को किया। तो सबसे बड़ा विकास, चाहे धमतरी हो चाहे पूरा प्रदेश हो, सबसे बड़ा विकास तो ये है कि उन्होंने किसानों को अपने पैरों में खड़ा किया, और जो कर्ज में डूबे रहते थे वो किसान आज खुशहाल हो गए हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनहित में भूपेश सरकार ने शहर और ग्राम के लिए अलग अलग जारी की है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्होंने जिनसे हम आने वाले समय में भूपेश सरकार के बारे में बता भी सकेंगे और आम नागरिकों के सामने जा भी सकेंगे। धमतरी में शुरू से भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होते आया है। तीसरी पार्टी का कोई खास वजूद न पहले था और न वर्तमान में है। मतदाताओं ने ज्यादातर प्यार कांग्रेस पर लुटाया है। साल 1962, 77, 90 और 2003 के चुनाव को छोड़ दें तो बाकी चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे हैं। कांग्रेस के केजरीमल लुंकड़, जयाबेन दोषी सहित प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले गुरमुख सिंह होरा लगातार 2 बार चुनाव जीतने में सफल हुए, लेकिन 2018 के चुनाव में उन्हें भाजपा की विधायक प्रत्याशी रंजना साहू ने मात दे दी। शहर में हुई लोगों से बातचीत के दौरान ही हमारी टीम नगर निगम परिसर के पास पहुंची,
जहां लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर बात की, लोगों ने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए, साथ ही क्षेत्र की जरूरतों पर बात की। इस 4 सालों में अब की जो 4 साल बेमिसाल जो हमारा नारा था, पूरे धमतरी जिले में लोगों ने हमसे वो 2 सीट तो दी नहीं थी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 3 विधानसभा में, लेकिन लोगों को अब ये महसूस हो गया कि भूपेश है तो भरोसा है किसानों को, युवाओं को। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती पिछले विधानसभा में हुई आगे दोहराई नहीं जाएगी और धमतरी में की जनता कमर कस ली है कि आने वाले 2023 में धमतरी जिले की तीनों विधानसभा भूपेश भैया को झोली में डालकर देगी। जहां तक विकास की बात, आप चले जाइए, जाके देखिए किसानों का कितना विकास हुआ है, युवाओं का कितना विकास, बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम। हमारा जिला टोटल राइस मिलों से घिरा हुआ है, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा राइस मिल हमारे जिले में। राइस मिल वाले बहुत खुश हैं, जो उनको मिलिंग का चार्ज 40 रुपए था, आज 120 रुपए मिल रहा है। धमतरी के विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और अब हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी जो बना है उसमें हम भाजपा और कांग्रेस का काम को नहीं देखेंगे, हम अपना संकल्प पत्र के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। धमतरी पिछड़ा हुआ है, छोटे छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज और दुनिया भर की फैसिलिटी मिल गई है, लेकिन पिछले 15 साल में ना तो भाजपा दे पाई और ना अभी वर्तमान में कांग्रेस दे पा रही है। और धमतरी जिले की जनता यह समझ चुकी है कि दोनों ही पार्टी अपने अपने ढंग से काम कराने का दावा करके और खोखला दावा कर रही है और इसी सब से हम अब उनको छुटकारा दिलाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी बनाकर और छत्तीसगढ़ियों का सम्मान दिलाएंगे। 15 साल बीजेपी का कार्यकाल, 5 साल कांग्रेस का कार्यकाल, दोनों मिला के 20 साल हो गया। 20 साल में विकास तो सिर्फ न लोगों के नामों में और जबानों में है, धरातल में तो कहीं पे विकास दिखता ही नहीं। आज देख लो, ये 40-50 साल हो गया, जितने भी आए, मतलब सिर्फ अभी तो 5 साल कहने का मतलब कांग्रेस की से क्या बोलते निगम में सरकार बनी, लेकिन इसके पहले तो टोटल बीजेपी की थी। बीजेपी वालों ने कहाँ पे ऐसा विकास करके दिखाया है जो धमतरी शहर का डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, कहाँ पे ऐसा बता दीजिए। आज भी धमतरी वैसे ही है, विकास तो बोलो, विकास तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता मेरे हिसाब से। भाई मैंने तो अपनी जो लाइफ में 50 साल की लाइफ में कहीं पे विकास देखा ही नहीं है। सरकार को टैक्स हम देते हैं और जिस प्रकार से उनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि 5 साल में, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, हर किसी से जनता को उम्मीद रहती है। जैसा कि इस केंद्र सरकार ने अभी बजट दिया, उसमें मध्यम वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में छूट दे देने से कोई राहत नहीं मिल जाती। ठीक है, उनको टैक्स का उतना नॉलेज भी नहीं रहता, उतना वो लोग टैक्स फाइल भी नहीं करते। उसके बाद आते हैं अपन राज्य सरकार में, तो राज्य सरकार ने भी 15 साल में, देखिए विकास 15 साल में इसलिए हुआ था उस समय क्योंकि केंद्र में उस समय कांग्रेस की शासन थी और उसने बिना भेदभाव के पैसा दिया था। जनता वही है जिसने आपको वहां पे बैठाया है। और चाहे आप कांग्रेस की सरकार में अपेक्षा देख लीजिए, चाहे बीजेपी की सरकार में अपेक्षा देख लीजिए, जब स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर थे तब भी धमतरी जिला वैसे ही अपेक्षित था। पहली बार तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना और 2 साल लगभग कोरोना के चले गए। 2 साल में विकास की गति इतनी स्पीड से बढ़ी है कि आप 15 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं आप समझोगे। 15 साल में जितनी भारतीय जनता पार्टी के रमन सरकार ने जो जनता के साथ वादे किए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और छत्तीसगढ़ में पहली बार यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए थे। लगभग 30 वादे हमारे पूरे होने को आ गए हैं। 4-5 वादे जो बचे हैं वो आने वाले जो 8-9 महीने बचे वो जरूर उस पर पूरे हो जाएंगे। आप मन छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद से लगातार देखत हो कि प्रदेश में विकास के नाम पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होए है, अनियमितता होए है। चाहे कोनो जिला हो, हमार धमतरी जिला भी अछूता नहीं है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से और बड़े बड़े वादे करे रही से और कोई भी बड़ा उपलब्धि धमतरी में उद्योग के नाम में
शिक्षा के नाम में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आज हमारे धमतरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज रही है, यहाँ के ब्रांच यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े हैं, लेकिन वो कर भी अपग्रेड नहीं हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाई। दोनों सरकार अभी तक पूरा नहीं करे है और धमतरी की जनता जैसे स्थिति में रही है वैसने है। सरकार किसी की भी हो, धमतरी हमेशा से ही उपेक्षित रहा है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ नेताओं को एक मौका मिल जाता है कि विधायक बने, चाहे नगर निगम में हो कि हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। विधायक को हमेशा विपरीत रहने से बहाना मिल जाता है। पर निगम में भी अब कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। उस परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से अपेक्षाएं थी कि धमतरी की बड़ी बड़ी जो योजनाएं अटकी पड़ी है इसका लाभ मिलेगा, वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। बुनियादी सुविधाओं में भी कोई बड़े काम, ड्रेनेज हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, बस स्टैंड हो, ऑडिटोरियम हो। ऑडिटोरियम 7 साल 5 साल से बन रहा है, आज तक अधूरा ही पड़ा है। स्थानीय लोगों से हुई बातचीत में लोगों ने बताया कि धमतरी में विकास ही चुनाव का अहम मुद्दा होने वाला है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गोकुल नगर की मांग लोग लंबे समय से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार धमतरी शुरुआत से ही उदासीनता का शिकार होता आया है। जी, सबसे पहले तो आप परिचय बताएंगे अपना। राजेश पंजवानी, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरा गारमेंट्स का काम है। अच्छा जी पंजवानी जी, आप ये बताएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में आप मतदान करने जाओगे, किस मुद्दे को लेकर आप अपना मत देने जाएंगे? जनरली विधानसभा चुनाव में तो क्षेत्रीय मुद्दे ही रहते हैं। जैसे हम तो अपने शहर के विकास के लिए जो जो सोच के रखे थे, हम उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। और राज्य सरकार से हमारी अभी भी बहुत सारी जो मांगे हैं वो लंबित हैं, समझ जाइए। जैसे हमारी शुरू से जो एक बड़ी रेल लाइन और बाईपास की जो मांग थी वो तो उस पर काम चल रहा है और वो पूरी भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो धमतरी के क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, ये अभी भी बहुत सारी मांगे अभी भी पेंडिंग है, जिसके लिए हम तो अपने जो हमारे क्षेत्र के विधायिका महोदय हैं इनसे समय समय पे चर्चा करके इस मांग को उठाते रहे हैं। और हम तो संभावना यही व्यक्त करते हैं कि राज्य सरकार हमारी धमतरी की बहुत प्रतीक्षित ये जो मांग है, जिसके कारण धमतरी अभी भी बहुत संकुचित है। क्या कारण है कि अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पा रही, तो इनके जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? अब जिम्मेदारी तो बहुत सारी लोगों की होती है। अब धमतरी से विधायिका जो है वो एक दल की है और प्रदेश में सरकार दूसरे दल की है, लेकिन जनता को तो दोनों तरफ से पिसना पड़ता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी दल जो राज कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में कर रहे हैं, चाहे वो धमतरी में है जिनका विधायिका महोदय, इनको हमेशा जो राज्य में जो सरकार है उनसे हमेशा मदद लेके धमतरी के जनता के विकास के लिए ही सोचना चाहिए। जी, सबसे पहले आप परिचय बताएंगे अपना। मैं अख्तर रजा उर्फ लक्की, द लक्की एनएस ब्रांडेड शॉप, रत्ना बांधा रोड, पीडी नाला के पास, धमतरी। अच्छा, ये बताएंगे धमतरी में क्या क्या चीज की कमी है? हमारे धमतरी में बहुत सी चीजों की कमी, जैसे एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक बड़ा इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए, हाईटेक हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे कि लोग परेशान ना हो। और क्या क्या धमतरी में समस्या है उसको भी बता दीजिए। हमारे धमतरी में समस्या बहुत सी है, पिछले 15 सालों से हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे रोडों की समस्या बहुत ज्यादा है, और जैसे आज मानसून आ चुका है, जैसे ही पानी गिरता है शहर की नालियां, रोडें पूरी पैक हो जाती, भर जाती, जिसमें आवक जावक लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नाली बनना चाहिए, रोडें बनना चाहिए और समस्याएं बहुत जल्द दूर होना चाहिए यहाँ की। अच्छा, ये बताएंगे धमतरी विधानसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? धमतरी विधानसभा प्रत्याशी मैं यही कहूँगा जो हम सबके लिए विकास लेकर आए इस बार, ना कि 15 साल से जो हम एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, चाहे वो जो भी बने हैं, लेकिन हम पर जो विकास, शहर पर जो विकास और जो रोडों पर विकास, बाईपास पर विकास, जो ये सारे सपने हैं वो अभी तक अधूरे रह चुके हैं। वो हम कम पूरे हो देखते हुए देखेंगे, ये सब सोच में पड़े हुए हैं लोग अभी तक। धमतरी में क्या क्या समस्या है बताएंगे? धमतरी में सबसे बड़ी समस्या भाई ने पहले ही बता चुकी है कि रोड, पानी गिरते ही बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। पहले ही पानी है, मानसून अभी आया ही और बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। नाली का समस्या है, कॉलेज वगैरह का समस्या है, और यहाँ पे लोग व्यापार करने में परेशान होते हैं, धूल धक्कड़ बहुत होती है। इनकी जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? अब जिम्मेदारी तो हम किसी के पर्सन किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन जो इस चीज का ठेके जिनके ऊपर होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो इस चीज को पूरा करे तो बढ़िया होगा।
जी ये बताएंगे धमतरी के विकास को मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? धमतरी का विकास तो शून्य है। लगातार चाहे शासन बदल गया किंतु इमेज तो वही है और जो छवि है जो अधिकारियों की भी वो वही है। अब एक उदाहरण की बात बता रहा हूँ मैं, ये शास्त्री चौक से लेके बालक चौक, ये शहर का सर्वाधिक चौड़ा मार्ग है और यहाँ पे लगातार अतिक्रमण है। यहाँ तो पोस्टरों के क्या बोलते हैं एक अड्डा बन गया है। कलेक्टर के ऑफिस में 2 साल से मीटिंग चल रही है जिसमें हम लोग शास्त्री व्यापारी संघ के तरफ से मांग किए थे यहाँ पर कोई भी जो बैनर पोस्टर जो शास्त्री जी की प्रतिमा के पीछे लगा देते हैं वो सब बंद होना चाहिए और उन्होंने ये पालित हुआ कि वहां पर कोई भी नहीं लगाया जाएगा। और एक बार तो कांग्रेस के नेता भी थे, उन्हीं का बर्थडे का 1 महीने तक लगा हुआ था। तो इनके जवाबदार आप किनको मानते हैं? निश्चित रूप से निगम प्रशासन। धमतरी जिला और धमतरी विधानसभा इतना बड़ा है, धमतरी में क्या क्या होना चाहिए? धमतरी में बहुत कुछ होना चाहिए। जो सारी जो विकास की जो संभावनाएं हैं उसको जबरन के डाइवर्ट किया जाता है बाजू में। और धमतरी में जो कई जो जयचंद हैं वो उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके कहते हैं उसका जय जयकारा करते हैं और वो पूरा यहाँ का विकास को खत्म कर दिया है। आज तक धमतरी से कुछ मांगे गई हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है, मांग पूरी नहीं हो पाई है, या फिर बड़े बड़े कॉलेज या कुछ रहना चाहिए, आप क्या बोलते हो इसमें? भाई मेडिकल कॉलेज की मांग तो पुरानी है ही है। एग्रो मार्ट की जो घोषणा जो की थी भूपेश बघेल जी जो भी वर्तमान में सीएम है उन्हीं के द्वारा 4 साल पहले घोषणा की हुई है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है और उसके भी जो कार्य में व्यवधान निगम का प्रशासन है। तो इसके पीछे आप कारण किसको मानते हैं, क्यों मांग पूरी नहीं हो पा रही है? यहाँ के नेताओं में विजन का अभाव है। जो स्थानीय नेताओं को कहते हैं कमजोर करने के लिए बाहरी शक्तियां आ जाती है और वो अपने जयचंदों को और चापलूसों को ला करके उस नेतृत्व को दबाने की कोशिश करते हैं। ये धमतरी का दुर्भाग्य है कि लंबे समय से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में छत्र राज किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की वजह से जन विरोधी और जन कल्याणकारी योजना न बनाने की वजह से किसान, गरीब, मजदूर जिनकी जरूरत है उनका पूरा नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और आने वाले धमतरी के जिले में तीनों विधानसभा में दमदारी से लड़ेंगे। अगर ईमानदारी से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बिना शराब, दारू, पैसा के अगर चुनाव लड़ेंगे तो इनको झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। चुनाव तो हर कैंडिडेट करता है जो चुनाव लड़ना चाहता है या अपनी उम्मीदवारी रखता है और उसके लिए तो समय बताएगा। मैं तो चुनाव दावेदार तो हूँ मगर मैं विकास के मामले में मेरा पहला कर्तव्य है शहर का विकास होना, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास होना। मगर दुर्भाग्य है कि जो विकास मैंने सोचा था वो 5 साल में वो विकास धमतरी का नहीं हो पाया। तो इस प्रकार के विकास के काम के लिए मैंने हमेशा प्रयास किया है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता कि हर विधायक जो रहता है वो अपने प्रयास करता है कि मैं अच्छा काम करूं और निश्चित ही हर आदमी का प्रयास होने के बाद भी मगर धमतरी का विकास जो है जो रुका वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो हुआ है। तो इस बार धमतरी विधानसभा में चुनावी काफी दिलचस्प होने का आसार नजर आ रहा है। वही एक मुद्दा विकास का है। हार जीत का फैसला किसके सर पे ताज रहेगा, कांग्रेस का या फिर भाजपा पर, ये तो वक्त ही बताएगा। डोमन साहू, TV 24, धमतरी।